हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। इस वीडियो को आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाएगा, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है। दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है यह है मदुरई में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। दोस्तों गोलकुंडा जो है यह है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किसे मानते हैं। दोस्तों सिख धर्म का संस्थापक मानते हैं गुरु नानक को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। देखिए चिश्ती सिलसिले को स्थापित करने वाले या आपके हो जाएंगे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने वाले यह हो जाएंगे शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। तो यह करवाया था बुलंद दरवाजे का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा यह हो जाएगा फारसी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। दोस्तों हुमायूं नामा के लेखक यह है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो थे यह समकालीन थे जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है, अकबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था। दोस्तों अकबर का राज्य अभिषेक यह हुआ था कलानौर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, कलानौर। देखिए क्वेश्चन है, मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने कब की थी। तो देखिए मुगल सत्ता की पूर्ण स्थापना हुमायूं ने यह किया था 1555 से लेकर 56 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। दोस्तों पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले यह है शेर शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था। दोस्तों मुमताज़ महल का असली नाम यह नाम हो जाएगा अर्जुमंद बेगम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया। तो प्राक्कलन समिति का गठन जो है यह 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है। तो देखिए व्याख्याकार और संरक्षण यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भारत का महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। तो यह टोटल 33 प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लगभग 65 वर्ष के लिए कार्यरत रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन मानी जाती है। तो यह मानते हैं अमेरिका की। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यह है 2002 से लेकर 2007 का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अमरनाथ गुफा जो है यह है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर बनवाने वाले यह अर्जुन देव है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा मंदिर माउंट आबू पर स्थित है? तो यह मंदिर हो जाएगा विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन किए जाते हैं? बिहू, ओणम, पोंगल, नवरात्रि। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओणम के त्यौहार में नौका दौड़ का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो यह मनाते हैं बरसाने में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए भारतीय नाट्य संस्थान जो है यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो देखिए महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस यह है अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है यह कहलाएगी मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो टोटल समय अवधि हो जाएगा 65 सेकेंड्स का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो यह पर्वत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमालय। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है यह कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है यह हो जाएगा अरावली। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी जो है वह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन से हैं? तो यह राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य यह राज्य हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? देखिए भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया रखा गया है इसको रखने वाले शेरशाह हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाने की तारीख यह हो जाएगा 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान जो है यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि यह कहा जाता है जापान देश को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए नई दिल्ली से पहले भारत देश की राजधानी जो थी वह कोलकाता में थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत को आज़ादी कब मिली? दोस्तों भारत देश को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसका नारा है? दोस्तों जियो और जीने दो यह नारा है महावीर स्वामी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए पिन कोड की शुरुआत जो है वह हुआ था 15 अगस्त 1972 को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? दोस्तों हैदराबाद जो है यह है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मिठाई यह जलेबी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मिथाली राज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है वह हुआ था 3 जनवरी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो यह न्यायाधीश हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। तो यह भारतीय महिला हो जाएंगी KJ उदेसी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो यह भारतीय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी CV रमन, यानी ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो यह भारतीय हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। तो देखिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो देखिए तिरंगे का गहरा केसरिया रंग यह दर्शाता है ताकत और साहस को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहते हैं? तो दोस्तों भारत के शहर पिंक सिटी यह कहते हैं राजस्थान को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान के जयपुर को कहते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, जयपुर को। चलिए अगला सवाल है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो भारत से थे यह राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो यह महिला हो जाएंगी रीना कौशल धर्मशक्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों भारत खंड जो है वह भारत का एक दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यह हो जाएगी किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाए थे? आपके ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल इतने ही क्वेश्चन थे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे ग्रुप डी के प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।